वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाएगा। करंट अफेयर्स के अलावा करंट अफेयर्स के रिवीजन भी कराए जाएंगे। तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली सुबह 5:15 पर यह वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जैसा कि हम हर दिन पूछते हैं एक सवाल, तो कल हमने जो सवाल पूछा था उसके अब उस अभ्यास प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है, ये सवाल हमने कल पूछा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कहलाता है। अब आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस बार होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। इस बार कोई भी भारत में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी देश के जो है राष्ट्र प्रमुख जो है वो मुख्य अतिथि नहीं होंगे। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर इस साल किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नहीं होंगे। हालांकि पहले दो व्यक्ति का नाम अलग अलग बताया गया था, लेकिन दोनों ने मना कर दिया आने से। तो अब यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण इस साल किसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको जानना है कि पिछले 55 साल में यह ऐसा पहला मौका है जब भारत में बिना मुख्य अतिथि के गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले साल 1966 में भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में हुए निधन के कारण किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था, यानी आमंत्रित नहीं किया गया था। साल 1952 और 53 में भी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी नेता मुख्य अतिथि के रूप में नहीं थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इस क्वेश्चन के लिए कि पहली बार 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। यानी सबसे पहले मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर? इंडोनेशिया के उस वक्त के राष्ट्रपति सुकर्नो। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटेल के नए सीईओ बने हैं पेट गैल्सिंजर। पैट गैल्सिंजर इसके सीईओ बने हैं इंटेल के। इंटेल ने पैट गेल्सिंजर को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वह बॉब स्वान की जगह लेंगे, जो 15 फरवरी तक सीईओ रहेंगे। बॉब स्वान जो है वो कब तक रहेंगे? 15 फरवरी तक रहेंगे। 15 फरवरी के बाद सीईओ कौन बन जाएंगे इंटेल के? पैट गेल्सिंजर। इंटेल के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। इंटेल कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। स्थापना इसकी 1968 में की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक इसके गॉर्डोन मुरे और रॉबर्ट नॉयस हैं। चेयरमैन इसके उमार इशराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि PMKY इसका शॉर्ट नेम है और अक्सर सवाल में पूछा भी जाता है PMKVY का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस चरण की शुरुआत की गई है? तीसरे चरण की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 को शुरू हो चुका है। योजना का तीसरा चरण देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुरू होने जा रहा है। इस योजना की शुरुआत कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए। इसे 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? ये तो लक्ष्य हो गया कि 2020 तक जो है योजना को 2020 के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था, लेकिन उद्देश्य है कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मुहैया कराना। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है।
इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति का नाम दिया गया है। इस जैकेट की सबसे खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं, जो कि इसे बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग बनाती है। इसके साथ ही यह जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि हाल ही में भारतीय सेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल एएसएमआई को डेवलप किया था। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किसके साथ मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर शुरू किया है? कोलैब कैड सॉफ्टवेयर किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा सीबीएसई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने मिलकर छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के संकाय के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराने के लिए कोलैब कैड सॉफ्टवेयर शुरू किया है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिज़ाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये इसका उद्देश्य है। सीबीएसई के बारे में जानिए। सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1962 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन है, यानी ये जिस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है वो शिक्षा मंत्रालय है। मंत्री इसके शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? दुनिया में सबसे तेजी से उभरता हुआ जो टेक हब बना है, तेजी से बढ़ता हुआ जो टेक हब बना है, वो आंसर है बेंगलुरु। 2016 के बाद से बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी सेंटर यानी टेक हब के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के बाद यूरोपीय शहरों में लंदन दूसरे और म्यूनिख तीसरे स्थान पर है। लंदन जो है वो दूसरे नंबर पर है और म्यूनिख जो है वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन बेंगलुरु जो है वो नंबर 1 पर है। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वहीं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई इस लिस्ट में छठे नंबर पर है। यह रिपोर्ट लंदन की एजेंसी dealroom.com के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में बेंगलुरु में निवेश $5.4 बिलियन था, जो साल 2020 में बढ़कर $7.2 बिलियन हो चुका है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि टेस्ला ने पहला ऑफिस बेंगलुरु में रजिस्टर करवाया है। हाल ही में गोल्ड ग्लोब्स के पहले अश्वेत पुरुष एम्बेसडर कौन बने हैं? गोल्ड ग्लोब्स के पहले अश्वेत जो एम्बेसडर बने हैं, इनका नाम है जैक्सन ली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हॉलीवुड फिल्म निर्माता स्पाइक ली की बेटी और बेटे सेसिल और जैक्सन ली को 78वें गोल्डन ग्लोब समारोह के लिए राजदूत चुना गया है। सेसेल और जैक्सन यह स्थान प्राप्त करने वाले पहले अश्वेत भाई बहन हैं। जैक्सन पहले अश्वेत पुरुष एम्बेसडर बने हैं। गोल्डन ग्लोब समारोह 28 फरवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। अंबर से अवसर और आंख में अंबर, ये कविता खबर में है, इसे किसने लिखा है? तो ये कविता नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने इसको गुजराती भाषा में लिखा है। यहाँ पर आप इनका ट्वीट भी देख सकते हैं। आज सुबह मैंने गुजराती में एक कविता साझा की थी। कुछ साथियों ने इसका हिंदी में अनुवाद कर मुझे भेजा है, उसे भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और वो हिंदी में ट्रांसलेटेड कविता थी। यहाँ पर करंट अफेयर्स रिवीजन में आप यहाँ पर देखिए, आर गिरिधन की पुस्तक, जो बीते समय में हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं जनवरी के महीनों में जो रिलीज हुई, तो आर गिरिधन की पुस्तक राइट अंडर योर नोज। आर कौशिक की पुस्तक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेडो कोवेल्ली की पुस्तक वाहना मास्टर क्लास। वजाहत हबीबुल्ला की पुस्तक माई ईयर्स विद राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजडी। श्रुति कौशिक की पुस्तक लिंक्ड इन ब्लैक बुक। राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। कौनसम हिमालय सिंह की पुस्तक है मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको। और वाई कुरैशी की पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग खोजी गई है? दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग जो है वो कहाँ पर खोजी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया में पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता लगाया है। इसके अनुसार इंडोनेशिया के एक द्वीप पर
गुफा के भीतर 45,500 साल पहले जंगली सुअर यानी वाइल्ड पिग जो है इसकी पेंटिंग की जानकारी मिली है। यहाँ पर आपको याद रखना है इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी द्वीप में गुफा में पेंटिंग का पता लगाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में नारंगी और काले रंग के चमगादड़ों की नई प्रजाति का पता लगाया गया है? किस महाद्वीप में ऐसा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका में नारंगी और काले रंग के चमगादड़ की नई प्रजाति का पता चला है। इसका खुलासा म्यूजियम एंड बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के साइंटिस्ट ने किया है। पश्चिम अफ्रीका के सब सहारन इलाके में स्थित निम्बा पहाड़ यानी निम्बा माउंटेन पर ये नारंगी और काले रंग के अद्भुत चमगादड़ देखने को मिले हैं। चमगादड़ों की इस नई प्रजाति को म्यूटिस निम्बाइनेसिस नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इस क्वेश्चन के लिए कि अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब बारी है आज के सवाल की। आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन हमने पोल में भी पूछा था और पोल क्वेश्चन में काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर गलत बताया था। मैक्सिमम मैं कहूँ कि 80% के आसपास जो लड़के हैं या लड़कियां, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया था वो सभी आंसर गलत कर चुके हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, किसको एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। आपको इस वीडियो के जो अगली वीडियो आपको दी जाएगी उसमें आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।